एक अनकही कहानी। सूरज की पहली किरण पहाड़ियों पर पड़ते ही गांव का वातावरण शांत और पवित्र लगने लगा। उस छोटे से गांव में, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था, एक पुरानी दुश्मनी ने वर्षों से दो परिवारों को अलग रखा था। पुरानी दुश्मनी की जड़ें राजू और मोहन, जो कभी बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते थे। उनकी दुश्मनी की शुरुआत एक छोटी सी गलतफहमी से हुई थी। सालों पहले जब उनके पिता गांव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार थे, तब एक सौदे को लेकर दोनों परिवारों में विवाद हो गया। धीरे धीरे यह विवाद इतनी बढ़ गई कि दोस्ती नफरत में बदल गई। समय बीतता गया, लेकिन यह दुश्मनी खत्म नहीं हुई। गांव के त्योहारों में भी दोनों परिवार अलग रहते। उनके बच्चे भी कभी आपस में बात नहीं करते थे। यह दरार इतनी गहरी हो गई थी कि अब गांव के लोग भी इसे सामान्य मानने लगे थे। नया मोड़। एक दिन गांव के मुख्य मंदिर में एक बड़ी पूजा रखी गई। संयोगवश राजू और मोहन दोनों वहां पहुंचे। मंदिर के महंत ने अपनी कथा में माफी की शक्ति पर प्रवचन दिया। उन्होंने बताया, माफी का अर्थ केवल दूसरे को क्षमा करना नहीं है, बल्कि अपने मन को भी हल्का करना है। घृणा केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, जबकि माफी आत्मा को शुद्ध करती है। यह सुनकर राजू के मन में विचार आया कि क्या इतनी वर्षों की नफरत का कोई अर्थ भी है? क्या यह लड़ाई वाकई में इतनी बड़ी थी कि इसके लिए वर्षों पुरानी दोस्ती को भुला दिया जाए? राजू अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ने लगा। उसे उसमें लिखा मिला, मोहन का परिवार हमारा सच्चा मित्र था। अगर कोई गलती हुई है तो हमें उसे भूलकर फिर से दोस्ती करनी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है नफरत में जीने के लिए। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका हृदय भारी हो चुका था, लेकिन वह इसे हल्का करना चाहता था। अगले दिन वह मोहन के घर गया। पहले तो मोहन को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब राजू ने झुककर कहा, भाई, वर्षों की इस नफरत को खत्म करते हैं, मुझे माफ कर दो। मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भी भीतर से इस दुश्मनी से थक चुका था। उसने भी राजू को गले लगा लिया और कहा, भूल जाओ सब कुछ, हम फिर से दोस्त हैं। माफी की शक्ति का असर। यह देखकर गांव के लोगों को भी प्रेरणा मिली। कई अन्य लोग, जो छोटी छोटी बातों पर वर्षों से रूठे बैठे थे, एक दूसरे से गले मिलने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव पहले की तरह एक हो गया। माफी ने केवल दो लोगों को नहीं, बल्कि पूरे गांव को जोड़ दिया था। राजू और मोहन ने मिलकर अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया और गांव की भलाई के लिए काम करने लगे। सीख माफी केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, दिलों में भरे घृणा को मिटा सकती है और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माफी केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक होती है। माफ करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को और दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे में शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी को माफ करके सुकून महसूस किया है?